नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है दीपेश रजक और आप देख रहे हैं डीएलएस रजक यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर की 5वीं क्लास स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्ट को समझ लिया था। ऑब्जेक्ट मतलब विषय वस्तु। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फोर्थ एलिमेंट होता है। फोर्थ एलिमेंट का हम एज ए फोर्थ एलिमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सॉरी, मैंने अभी शायद सब्जेक्ट कहा था, ये ऑब्जेक्ट है। चलिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की मीनिंग पिछली जो क्लास थी हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को समझा था। डेफिनेशन पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। ये हम पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पिछली क्लास जो इंग्लिश ग्रामर की चौथी क्लास है उसको आप देखकर, और ऊपर आई बटन पर आप देख सकते हैं, ऊपर हमने लिंक दिया हुआ है आई बटन पर। वहाँ से आप हमारी पिछली क्लास को, जो इंग्लिश ग्रामर की फोर्थ क्लास है जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने क्लियरली समझाया है, उसकी डेफिनेशन को समझाया है, वो कैसे यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल था, ये मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको हमने समझ लिया था अच्छे से कि कैसे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आज हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को भी हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आज हम सब्जेक्ट को कैसे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे या उनके किस प्रकार से यूज़ करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से उसको लिखते हैं, वो हम आज समझ लेते हैं। तो चलिए सब चलते हैं ऑब्जेक्ट की नेक्स्ट स्टेज पर, जहाँ पर हम सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करना सीखते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी सब्जेक्ट वाली, जिसमें कि हमने सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। दोनों को हमने अच्छे से समझाया हुआ है। आप चाहें तो सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारी फर्स्ट जो क्लास है उसमें उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास को समझ सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सेकंड होता है सी, थर्ड होता है इट और फोर्थ होता है नेम। तो जिन लोगों ने हमारी फर्स्ट क्लास देखी हुई है उनको पता है कि यहाँ कैसा क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ करेंगे या किसी सेंटेंस में जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके लिए हम कैसे उसको लिखेंगे या क्या उसके लिए हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एज ए ऑब्जेक्ट फर्स्ट ही को एज ए ऑब्जेक्ट हम कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट जो ही है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट जब लिखेंगे तो उसको हिज लिखेंगे हम। मतलब ही के लिए हम एज ए ऑब्जेक्ट हिज का उपयोग करेंगे। अब चलते हैं सेकंड सी के लिए। तो सी के लिए हम एज ए ऑब्जेक्ट हर का यूज़ करते हैं। अब ये आपको पता है ही सी, पहला ही हो गया मेल और दूसरा सी हो गया फीमेल। इसी प्रकार से हिज हो गया मेल के लिए, हर हो गया फीमेल के लिए। अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि जो सब्जेक्ट है जहाँ पर हम एज ए ऑब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। आपको पता नहीं है कि वो एज ए ऑब्जेक्ट जहाँ पर हमें सब्जेक्ट को लिखना है वो मेल या फीमेल क्या है, आपको नहीं पता है। तो इन दैट केस हम यहाँ पर हिम का यूज़ करेंगे। मतलब चाहे मेल सब्जेक्ट हो या फीमेल सब्जेक्ट हो, जब भी हमें ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है और अगर हमें उसे एज ए ऑब्जेक्ट लिखना है तो हम वहाँ पर हिम का यूज़ करके उसे लिखेंगे। मतलब हम हिम वहाँ पर लिखेंगे। हिम का मतलब यहाँ मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, हिम उसे या उसके। चलते हैं इट की तरफ। अब इट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट को जब भी हम एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसे इट्स लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ इट्स लिखा हुआ है, ITS। मतलब इसमें जब हमने इट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट एस लिखा हुआ है। यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप अपोस्ट्रॉफी एस अगर लिखते हैं इट के लिए एज ए ऑब्जेक्ट, जब भी आप इट्स लिखते हैं और अगर वहाँ पर
अपोस्ट्रॉफी एस अगर लिख देते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अपोस्ट्रॉफी इट के साथ जब भी हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं तो उसका जो मतलब होता है वो इट इज़ होता है। मतलब इट्स अगर हमने अपोस्ट्रॉफी एस के साथ लिखा हुआ है तो वो इट इज़ का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप इट को एज ए ऑब्जेक्ट लिखें तो डायरेक्ट इट्स लिखें, वहाँ पर हमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ। नेम्स, जब भी हम नेम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम नेम के साथ एस अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए, इट्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करना है, नेम्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना है। ध्यान रखिए, अगर हम नेम के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम नेम्स लिख देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ हम बहुत सारे नामों का जिक्र कर रहे हैं। और वहीं अगर हमने अपोस्ट्रॉफी एस किसी नाम के साथ लिखा हुआ है तो वो एक सिंगल नाम होता है। जैसे मान के चलिए राम, अगर राम के साथ आपने अपोस्ट्रॉफी एस लिख दिया तो वो सिंगुलर नाम कहलाएगा। अगर वहीं आपने राम के साथ राम्स लिख देते हैं विदाउट अपोस्ट्रॉफी एस के, तो ये इसका मतलब ये होता है बहुत सारे राम, और उसका अर्थ चेंज हो जाता है, फिर वो सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाता है ना। तो ये चार हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के चार ऑब्जेक्ट हमने समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की ओर। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो भी चार होते हैं। फर्स्ट है आई, सेकंड है बी, थर्ड है यू और फोर्थ है दे। अब चलते हैं इन चारों के ऑब्जेक्ट पर। फर्स्ट जो आई सब्जेक्ट है उसके लिए हम तीन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। पहला है मी, दूसरा है मैं, तीसरा है माइन। मी का मतलब होता है मुझे, मुझको, और यहाँ पर जो दूसरे दो और ऑब्जेक्ट हैं आई के, मैं और माइन, इन दोनों का अर्थ सेम ही होता है, परंतु इन दोनों का यूज़ अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में ऐसा कि जैसे मान के चलिए किसी वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है तो उसके लिए हम माइन का यूज़ करते हैं। मतलब जब किसी एक वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार है तो हम वहाँ माइन का यूज़ करेंगे। और मान के चलिए किसी एक वस्तु पर बहुत सारे लोगों का या एक से ज़्यादा लोगों का अधिकार है तो वहाँ पर हम मैं का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं सेकंड सब्जेक्ट बी पर। तो बी को एज ए ऑब्जेक्ट हम यहाँ दो तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट है अस, हमें, हमको, और सेकंड है और, हमारा, हमारी, हमारे। ध्यान रखिए ये और इसको पढ़ना है, कुछ लोग इसको अवर पढ़ते हैं। बिल्कुल उच्चारण के समय जब भी आप इंग्लिश के किसी वर्ड का उच्चारण के समय जब भी आप किसी इंग्लिश वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसको अवर नहीं पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे, और। तो अब चलते हैं यू सब्जेक्ट पर। यू सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ करेंगे तो उसको योर लिखेंगे। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसको योवर पढ़ते हैं, ये योवर नहीं होता है, योर होता है। योर, आपका, आपकी, आपके। नेक्स्ट है दे अर्थात वे या उन्होंने। तो ये जो दे होता है इसके भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब जब हम दे का यूज़ एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसको भी दो तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट इसको लिखते हैं देम, उन्हें या उनको, और सेकंड इसको लिखते हैं देयर, उनका, उनकी या उनके। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सटेंशन को थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन जो है बहुत ही छोटी सी चीज़ है। हालांकि ये समझने में बहुत ही छोटी सी चीज़ है, परंतु एज ए सेंटेंस अगर इसको समझते हैं तो ये जैसे एक्सटेंशन नाम से ही स्पष्ट होता है, विस्तार, है ना। तो ये बड़ा समझने में थोड़ा सा छोटा पर लेकिन है बड़ी चीज़। तो चलिए हम समझते हैं एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन, विस्तार, नाम से ही स्पष्ट होता है, विस्तार। विस्तार मतलब किसी चीज़ को बड़ा कर देना, है ना। ये एक्सटेंशन क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जितना आप उसको जो भी सेंटेंस होगा उसको जितना आप चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी किसी सेंटेंस को बढ़ाया जाएगा वो एज ए एक्सटेंशन उसको लिखा जाता है। तो
एक एग्जाम्पल के तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एक सेंटेंस मैं यहाँ लेता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। एक बहुत ही छोटा सा, मतलब बड़ा ही सिंपल सा एक सेंटेंस हो गया, आई प्ले। अब आई प्ले को अगर मैं एक्सटेंशन इसमें जोड़ता हूँ, आई प्ले में अगर मैं एक एक्सटेंशन अगर जोड़ना चाहूँ तो जोड़ता हूँ, तो विस्तार, अगर इसको क्या हिंदी में जो हमने कहा हुआ है कि विस्तार, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार दूं इस सेंटेंस में, तो आई प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट। ये एक्सटेंशन होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा सेंटेंस था आई प्ले, उसको अगर आप विस्तार देते हैं तो उसमें कुछ भी, हालांकि मैंने यहाँ पे क्रिकेट का यूज़ किया, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले टेनिस, है ना, जो भी चाहें, है ना। तो ये जो क्रिकेट है इसे एज ए एक्सटेंशन हम यहाँ देखेंगे, या इसको एज ए एक्सटेंशन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट इन मॉर्निंग, है ना। और एक बहुत ही समझने वाली चीज देखिए, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है आई प्ले, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें एक एक्सटेंशन जोड़ा, क्रिकेट को, क्रिकेट हमने इसमें एज ए एक्सटेंशन जोड़ा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेंटेंस था आई प्ले, उसमें हमने एक्सटेंशन जोड़ा क्रिकेट, तो ये हमेशा वाक्य के अंत में आया। मतलब क्रिकेट को हमने लास्ट में जोड़ा, ऐसा नहीं हुआ कि आई क्रिकेट प्ले, ऐसा नहीं हुआ, आई प्ले क्रिकेट, मतलब सेंटेंस के लास्ट में ही एक्सटेंशन जोड़ा, है ना, ध्यान दीजिए। और इसी प्रकार से नेक्स्ट में अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आई प्ले क्रिकेट इन मॉर्निंग, हिंदी में जरूर सुबह पहले आ गया, पर जब हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में ही आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम सारी चीजें समझ चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो था हमारा, उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आप उसे सबसे पहले देख सकें। क्या होता है कि अगर हम कोई वीडियो डालते हैं और आप किसी वीडियो को देखना छोड़ देते हैं, नहीं देख पाते हैं उसको, तो उस वीडियो में जो हमने सिखाया आपको वो तो आपसे छूट ही जाएगा, साथ ही आपको आने वाली क्लासेस का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक क्लास की वजह से आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को दबाएं। और अगर किसी चीज़ आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में उसको अच्छे से समझा दूँ आपको। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।